प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की शाम। हालेलुया। अमन क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। चलो बच्चे लोग बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अच्छा बुजुर्ग बोलो। बोले नहीं, वो नहीं बोला बुजुर्ग ने, बच्चे में। ठीक है चलो करण बोलेगा हालेलुया। यस चलो सो जा अभी मैं लोरी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है चलो तैयार होके बैठा है, जैसा संगीता मौसी आती है तैयार होके बैठ जाती है, तैयार होके बैठे हैं सोने के लिए। मैन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। प्रभु ने काफ़ी दिनों के बाद इस घर में वापस से लेकर आया उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। मैंने इस बार पूरा लाइन हिल गए, मुझे ही नहीं समझा कहाँ जा रहे। जो बोला रखने के लिए उनके घर पे हम रखते गए। अमन हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, आज के शाम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे कि प्रभु ने आज के शाम में क्या वचन दिया। मेरे प्यारों, हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से हम पहाड़ के ऊपर जो उपदेश दिया था परमेश्वर ने, उस पहाड़ी उपदेश के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। और वहाँ पर परमेश्वर ने हमें बताया मत्ती की किताब 5वां अध्याय में कि परमेश्वर के लोग जो इसके राज्य में आना चाहते हैं तो उसके राज्य के लोगों के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। उनके परमेश्वर के राज्य में का स्वभाव कैसा होना चाहिए वो मत्ती 5वें अध्याय में उन्होंने बताया है कि उसके राज्य में आने के लिए आपका मन कैसा होना चाहिए, दीन होना चाहिए, पाप के लिए आपको पश्चाताप होना चाहिए, शोकित होना चाहिए, है ना, दयावंत होना चाहिए, दया से भरा होना चाहिए, है ना, धार्मिक के लिए भूख और प्यासा होना चाहिए, मेल मिलाप करने वाले होने चाहिए। तो दया का क्वालिटी होना चाहिए, मेल मिलाप का क्वालिटी होना चाहिए, पाप का पश्चाताप का वो होना चाहिए, शोक होना चाहिए, मन में क्या होना चाहिए, दीन होना चाहिए, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर क्या करेगा, अपने राज्य में एंट्री करवाएगा। हालेलुया। तो हमें नया करार में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उसके लोगों के अंदर कैसा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। जब हम आगे वचन में जाएंगे मत्ती के 5वें अध्याय में तो वहाँ पर कुछ गलत क्वालिटी भी बताए गए, बहुत सारे गलत व्यवहार हो रहे थे। उस गलत व्यवहार को परमेश्वर ने करेक्शन किया कि आप लोग ने कैसा व्यवहार रखना चाहिए। हालेलुया। जैसे पुराने करार में मर्डर, है ना, हत्या चाकू से तलवार से करे तो वो हत्या था, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि जो गुस्सा करता है वो भी क्या है, हत्या है। रॉन्ग एटीट्यूड, ये सारी गलत व्यवहार पर हमारा सही व्यवहार होना चाहिए। जब हम गुस्सा का कदम उठाते गुस्सा, तो परमेश्वर के नज़र में वो भी क्या है, एक हत्या है। उसी प्रकार व्यभिचार शारीरिक संबंध से होता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने मन में कोई गलत सोचता है किसी के प्रति तो वो भी क्या है, व्यभिचार है। हालेलुया। तो गलत एटीट्यूड, गलत व्यवहार के जगह पर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। हालेलुया। हमारी जो धार्मिकता है शास्त्री और फरीसी से बढ़कर होना चाहिए। पुराने करार में शास्त्री और फरीसी लोग थे, वो धार्मिकता कैसे पाते थे, अच्छे काम कर कर वो अपने आप को धार्मिक बोलते थे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ऐसे बाहरी कार्य के द्वारा वो अपने आप को धार्मिकता बनाए थे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि हम जो उसकी प्रजा है, हमारी धार्मिकता उन शास्त्री और फरीसियों से क्या होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए। वो बाहर से व्यभिचार नहीं करते, लेकिन हम अंदर से भी नहीं करना चाहिए। वो बाहर से मर्डर नहीं करते, हमने अंदर से भी मर्डर नहीं करना चाहिए। हमने अंदर से गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तो हमने उससे कितना बड़ा होना चाहिए, हमारी व्यवहार क्या होना चाहिए, उनसे बढ़कर होना चाहिए। हमारा रवैया, हमारा, है ना, व्यवहार उनसे क्या होना चाहिए, बढ़कर। इट शुड बी एक्सीड आवर राइचियसनेस देन विद द शास्त्री एंड फरीसी के, है ना। चलिए, तो उसी संबंध में मैं आज पहाड़ी उपदेश के ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्या सुन रहे हैं क्या आप लोग? जो सो रहे का हालेलुया, जो अंगड़ाई ले रहे का हालेलुया। चले, जो आलसी का हालेलुया। नहीं, कोई नहीं है, है क्या? अमान आइए आज की शाम में एक वचन में हम देखेंगे मत्ती की किताब 5वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब और 5वें अध्याय में मेरे प्यारों, जब पिछले हफ्ते जब मैंने मिला था अंकल बासुराज के घर पर,
वहां पर मैंने प्रतिशोध के विषय में मैंने प्रचार किया था। बदला नहीं लेने का, बदला लेने का नहीं, इसके विषय में मैंने प्रचार किया था। हालेलुया। बदला नहीं लेना। आमीन। आज हम उसी के नीचे एक संदेश को सुनेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 43 वचन से हम पढ़ेंगे, 43वां वचन से हम पढ़ेंगे, 43 वचन से पढ़ेंगे। चलेगा, पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मैन हालेलुया। मेरे प्यारों, ये वचन को मैंने ऑलरेडी प्रचार किया हुआ है, मेरे YouTube के ऊपर है। आज जो हम संदेश है वो ऑलरेडी मैंने संडे के सभा में प्रचार किया हुआ है। आज जो संदेश है वो है शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। चलो हालेलुया बोलो। शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। ये संदेश ऑलरेडी है हमारे YouTube पर, लेकिन मैं उससे हटकर आज का संदेश प्रचार करने वाला हूँ, क्योंकि एक ही संदेश पे बहुत सारे खजाना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बता रहे हैं। बोलते हैं 43वां वचन में बोलते हैं कि तुम लोग सुन चुके हो। क्या है? सुन चुके हो। क्या सुन चुके हैं? किसको बोल रहे? अपने चेले लोगों को बोल रहे कि तुम लोग सुन चुके हो कि कहा गया था। क्या है? कहा गया था। लोगों से कहा गया था, ये बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? शास्त्री और फरीसी के द्वारा ये बोला गया था कि अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम रखो। अपने पड़ोसी से क्या रखो? प्रेम रखो और अपने दुश्मनों के साथ बैर रखो। अपने बैरियों के साथ क्या रखो? बैर रखो। हालेलुया। देखिएगा, पुराने करार में ऐसी प्रचार हो रही थी, लोगों को बताया जा रहा था, पुराने समय में लोगों को बोला जा रहा था कि अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो और अपने दुश्मनों के साथ में क्या करो? दुश्मनी करो। अपने बैरियों के साथ बैर करो और जो पड़ोसी है उनके साथ में क्या करो? प्रेम करो। अगर आपकी पड़ोसी ऐसा मिली तो, जो पानी के लिए तंग करती है, आप पड़ोसी से प्रेम करोगे? आज ये वचन सुनेंगे थोड़ा। हालेलुया। आज ये वचन थोड़ा सुनते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से, यानी जो तुमसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ में क्या करो? नफरत। ये पुराने करार में ये प्रचार हो रहा था कि प्यार करने वाले के साथ प्यार करो, नफरत करने वाले के साथ नफरत करो। है ना? ऐसे ही होता है ना। आज भी लोग बोलते हैं ना, देखो तेरे साथ ऐसा किया, तू भी ऐसे ही कर। उसने दुश्मनी किया, तू भी दुश्मनी कर। उसने मारा, तू भी क्या कर? मार। उसने एक आंख फोड़ा तो तू 2 आंख फोड़ दे। एक गाल पे मारा तो तू दोनों गाल पे उसका तमाचा मार। है ना? ये बदला लेने की भावना पहले से चले आ रही। लेकिन मेरे प्यारो, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कुछ बोलते हैं। देखिएगा, ये जो क्यों ऐसा बोला जा रहा था, क्यों ऐसा बोला जा रहा था पुराने करार में कि पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मनों से क्या करो? बैर करो। ऐसा क्यों? ये क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि पड़ोसी से प्रेम करो? और पड़ोसी किसको बोलते हैं वो भी हमको समझना है। किसको पड़ोसी बोलते हैं? पड़ोसी किसको बोलते हैं? अगल बगल। ये अगल बगल, ये मेरे अगल बैठी है, तुम बगल बैठे हो। ये पड़ोसी क्या? घर के बाजू वाला जो पड़ोसी। हाँ, किसको बोलते हैं पड़ोसी? हमारे घर के बाजू में जो रहता है उसके बारे में पड़ोसी उसको ही बोलते हैं ना। अब ये तो मेरे इधर बैठे आजू बाजू, तो इसको मैं पड़ोसी बोलूंगा क्या?
किसको बोलते हैं पड़ोसी? हम लोग को समझना है। परमेश्वर बोलते हैं अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो। और अपने है ना, इधर लिखा है, ऐसा कहा गया था, प्रभु ने नहीं कहा, ऐसा बोला गया है, पहले से बोला गया है। लोगों को बोला आ रहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मनों से क्या करो। ये प्रभु ने नहीं बोला, सुनो, ये लोगों को कहा गया था। और उसी चीज को परमेश्वर क्या कर रहे, याद दिला रहे। क्या ऐसा बोला गया था बाइबल के अंदर कि ऐसा करो, दुश्मनों से बैर करो? मेरे प्यारों, इसको समझने के लिए ये आया कहाँ से आएगा, हम लोग देखते हैं लेव्य व्यवस्था की किताब में। लेव्य व्यवस्था की किताब में जाते हैं, क्या परमेश्वर ने ऐसा नियम दिया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मनों से बैर करो? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है, दुश्मनों से बैर करो, नफरत करो? क्योंकि ऐसे लगातार ये पुराने करार में लगातार ऐसा बोला जा रहा था लोगों को शास्त्री और फरीसी लगातार लोगों को बोल रहे थे कि दुश्मनों से क्या करो, बैर करो। क्या ऐसा लिखा है? क्या वास्तविक में परमेश्वर ने ये नियम दिया था? हालेलुया। और क्यों ये लोग दुश्मन से बैर कर रहे थे? क्यों ये दुश्मन से बैर कर रहे थे? मेरे प्यारों, आइएगा लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में जाते हैं। 19 अध्याय में जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं क्या ऐसा नियम था क्या बाइबल के अंदर। आइएगा हम लोग देखते हैं लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। क्या ना रखना? एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। पुराने करार में क्या बोला था? बैर ना रखना। और फिर ये आया कहाँ से कि बैर करो, दुश्मनों के साथ बैर करो, बैरियों के साथ? या तो परमेश्वर बोल रहा है, पुराने करार में बोला कि एक दूसरे के प्रति बैर भी मत करो। तो ये अचानक आया कहाँ से? बैर करो, दुश्मनों के साथ बैर करो। ये किसने डाल दिया अंदर? ये वचन किसने डाल दिया, दुश्मनों के साथ बैर डालो? परमेश्वर तो बोलता है एक दूसरे के प्रति बैर ना रखो। हाँ, और अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। वाह, हम डांटेंगे अभी से पड़ोसी को, ठीक है? नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। अरे बाप रे, डांटो रे भाई पड़ोसी को, नहीं तो उसका पाप का दंड तुम्हें हम क्यों भुगते? मैं तो अभी से डांटूंगा और डांटता भी हूँ मैं। यस। पलटा ना लेना, बदला ना, ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था और मूसा के द्वारा इजराइलियों को क्या दिया था? व्यवस्था। मूसा ने इजराइलियों को व्यवस्था दिया और उस व्यवस्था में क्या लिखा है? पलटा ना लो, बदला ना लेना इजराइल लोग। हाँ, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। हाँ, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। क्या नहीं रखना? परमेश्वर तो बार बार बोल रहा है बैर ना रखना, नियम में तो बोला है बैर ना रखना, लेकिन हम लोग ने मत्ती की किताब में पढ़ा, वहां पर यीशु बोल रहे तुम लोग सुन चुके हो, कहा गया है, तुमसे कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मनों के साथ क्या रखो? बैर। क्या बाइबल में बैर का बारे में लिखा है? इधर तो लिख रहा है बैर मत रखो, बैर मत करो, बैर न। तो ये आया कहाँ से? किसने डाल दिया ये बैर करो? हालेलुया, है ना? यहाँ पर समझ रहे क्या? ये नियम किसने घुसेड़ दिया इसके अंदर? किसने डाल दिया उसके अंदर? किसने ऐड कर दिया उसके अंदर? यही हमको थोड़ा समझना है। हालेलुया। देखिए इधर क्या लिखा है? पलटा ना लेना और अपने जाति भाइयों से क्या करना? बैर, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। हाँ, जाति भाइयों से दुश्मनी मत रखो, परंतु क्या रखो? दुश्मनी नहीं रखना तो क्या रखना? अपने ही समान प्रेम। क्या बोला है? जाति भाइयों से दुश्मनी मत करो। इसका मतलब क्या है? दुश्मनी मत करो तो क्या करो? जाति भाइयों से हाँ, यानी परमेश्वर बार बार बोल रहा है प्रेम करो, बैर मत करो। ये पुराने करार में भी बोला गया कि बैर मत करो, बैर मत करो, बैर मत करो, लेकिन ये कहाँ से प्रचार होने लगा कि दुश्मनों के साथ बैर करो? प्रभु बोलता है प्रेम करो, प्रेम करो और अपने जाति भाइयों से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। चले है यहाँ पर सुन रहे तो क्या? हालेलुया। मेरे प्यारो, अब सवाल आता है कि अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम रखो, है ना? लोग यहाँ पर
ऐसी प्रचार चल रही थी पुराने करार में पड़ोसी से। चलो बैठो रहे सब लोग, शांत बैठो रहे। ये क्या तुम लोगों को 50 के टाइम में सब याद आ रहा है? रखो सब, इधर देखो, है ना। क्या बोलते हैं, कहाँ गया मैं? पुराने करार में यही चल रहा था प्रचार कि पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, अपने जाति भाइयों से क्या करो, प्रेम करो, अपने जाति भाइयों से प्रेम करो, लेकिन दुश्मनों के साथ क्या करो, बैर रखो। पड़ोसी किसको बोलते हैं? उनके मुताबिक पड़ोसी किसको बोलते थे? सुनिए, पुराने करार में पड़ोसी ये लोग बोलते थे, पड़ोसी का मतलब है कि यहाँ पर लिखा है जाति भाइयों से बैर मत करो परंतु क्या रखो, प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम का मतलब है जाति भाई। ये लोग जो पुराने करार में इजराइल लोग थे, ये इजराइल लोग किससे प्यार करते थे मालूम है? अपने लोगों से। इजराइली लोगों से क्या करते थे? प्यार करते थे। जाति भाई किसको बोलते थे मालूम है लोग? वो बोलते हैं कि हमारे जो पड़ोस में, आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे जो एरिया में रहते हैं, वो हमारे जाति भाई है। हमने यहूदियों से प्रेम करना है, हमने इजराइलियों से प्रेम करना है, बाकी किसी से नहीं करना है, बाकी सब क्या हमारे बैरी है। तो वो पड़ोसी किसको बोलते थे? वो पड़ोसी अपने ही जाति भाई, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही सगे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, इसी को क्या बोलते हैं? हमारी जाति भाई है। और बाइबल बोलता है कि इनसे क्या करो, प्रेम रखो। और बोलते हैं कि दुश्मनों से क्या करो, बैर रखो। हालेलुया। जबकि बैर का यहाँ पर लिखा ही नहीं है, लेकिन उन लोग ने ऐड कर दिया। किसने ऐड कर दिया मालूम है आपको? वो शास्त्री और फरीसी ने वो बीच में डाल दिया कि दुश्मनों से प्यार करो। अब दुश्मन कौन है उनके मुताबिक, और पड़ोसी कौन है उनके मुताबिक? अब शास्त्री लोग ने क्या गलत फहमी डालकर रखा है? पड़ोसी बोले तो हमारे जाति भाई, हम इजराइल लोग क्या है, हमारे ही लोग क्या है, हमारे ही सगे संबंधी के हमारे पड़ोसी है। और अगर हमारे इजराइल के अलावा अगर कोई और है तो वो हमारे कौन है? दुश्मन है। वो क्या है यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? इजराइल को ही वो क्या बोलते थे? अपने जाति भाई बोलते थे और उनसे ही प्रेम करते थे। और जाति भाई के अलावा अगर कोई अन्य जाति के लोग थे तो उनसे वो क्या करते थे? उनको दुश्मन समझते थे। जैसे अभी इंडिया के लोग, अभी हम इंडिया लोग अपन आपस में क्या है, भाई भाई, बहन बहन। लेकिन अगर जरा से पाकिस्तान के लोग आ जाए तो अपने इधर क्या बोलेंगे? अरे दुश्मन आ गया अपने इधर। ऐसे ही पुराने करार में अपने लोगों को क्या बोलते थे? ये हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब अपने जाति भाई, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी को, ये अपने समाज को क्या बोलते थे? ये हमारे पड़ोसी है। लेकिन अगर कोई दूसरा है तो उसको क्या बोलते हैं? बैरी है। हमने बैरी है, वो हमारी बैरी है, वो दुश्मन है। अमालेकी लोग दुश्मन है, अशूरी लोग दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। और इनके साथ में हमने प्रेम नहीं करना है। प्रेम करना है तो अपने लोगों से प्रेम करना है। बाइबल बोलता है पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब है हमारे लोग। तो इजराइल लोग गलत फहमी में थे, उनको लग रहा है पड़ोसी मतलब अपने ही लोग, और उनसे ही प्रेम करते थे, बाकी किसी से प्रेम ही नहीं करते थे, बाकी लोगों को दुश्मन समझते थे। हालेलुया। अगर आप भी इजराइल में चले जाते ना उस समय, पुराने करार में अगर आप चले जाते ना उस समय, तो आपको भी क्या समझते थे? बैरी बोलते, देखो बैरी लोग आ गए इधर। और प्रेम किससे करते थे? वो सिर्फ अपने ही समाज के साथ प्रेम करते, लेकिन आपके साथ क्या करते? वो बैर करते। लेकिन बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने बैर के विषय में नहीं बात किया। ये किसने डाला मालूम है? ये किसने डाला मालूम है? ये शास्त्री और फरीसी, जो उधर के टीचर लोग थे, जो वहाँ के याजक लोग थे, उन लोग ने पड़ोसी के साथ प्रेम करने के अलावा एक और चीज डाल दिया, अपने बैरियों के साथ क्या करो? बैर करो। क्यों ये लोग ने डाल दिया? शास्त्री फरीसी लोग ने। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं डाला था दुश्मन से बैर करने के लिए, हमेशा वो प्यार की बात करता है। देखिए शास्त्री लोग ने क्यों डाला, मैं आपको बताता हूँ। चलेंगे हम लोग देखते हैं। हम लोग व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय में जाते हैं। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, 7वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय पहले वचन से। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए। और हाँ, एक मिनट लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा
तुझे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए। इजरायली लोगों को परमेश्वर क्या बोल रहा है? इजरायली लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि अभी तुम्हें कहां पर पहुंचाने वाला हूं मैं? उस देश में पहुंचाने वाला जिस देश का तू अधिकारी होने वाला है। तो अभी तक इजराइल लोग अभी अधिकार लेने वाले थे उस देश का, जिस देश को परमेश्वर ने वादा किया था, उस देश में ये इजराइल लोग पहुंचने वाले थे। अभी तक पहुंचे नहीं थे, पहुंचने वाले थे। और परमेश्वर बोल रहा है कि देखो अभी तुम पहुंचने वाले वहां पर उस देश में, और देश में पहुंचते ही क्या करना है? और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे। हाँ, क्या करे? निकाल दे। देखिए, परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को मिस्र से गुलाम से बाहर निकाला और जब उनको वाचा की, जो वाचा का भूमि है, वहां पर पहुंचाया, तब परमेश्वर ने बोला था कि इन लोगों को निकाल दो। कनानी को, यबूसी को, गिरगाशी को, परिजी को, ये सब को, हित्ती लोगों को क्या करना? ये सातों जातियों को क्या करना? इजराइल लोग इस देश में से क्या करना? निकाल देना। कनानी लोगों को, परिजी लोगों को, हित्ती लोगों को, यबूसी लोगों को, ये सबको क्या करना? निकाल देना। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। पूरी रीति से क्या करना? उनको रखना नहीं, उनके ऊपर दया नहीं करना, रहम नहीं करना, निकाल देना उन लोगों को। उनसे न वाचा बांधना हाँ। और न उन पर दया करना। देखो रे, ये अन्य जाति के लोग थे, ये इजरायली नहीं थे। हित्ती, यबूसी, परिजी, कनानी, ये सब इजरायली नहीं थे। और वाचा के देश में ये सब बैठे हुए थे। और ये ऐसी जाति जो मूर्ति पूजक जाति है, ये ऐसी जाति है जो गंदे गंदे सब पाप भरे काम करते थे। और ये सब उस देश के अंदर बसे हुए थे जिस देश को इजराइल लोग लेने वाले थे। और ये सब मूर्ति पूजा करते थे, ये गंदा गंदा काम करते, व्यभिचार, मर्डर, हत्या, गंदा गंदा सब काम करते थे। और परमेश्वर ने बोला देखो अभी तुम लोग इस देश को लेने वाले हो, इसलिए क्या करो? इस देश में जो ये 7 जाति, इनको क्या करो? दया मत करो और इनको निकाल कर क्या करो? भगा दो, इनको मार दो, इनको नष्ट कर दो इनको। हालेलुया है यहाँ पर। इनको क्या करो? नष्ट कर दो, इनको निकाल दो। ये परमेश्वर उनको बोला था, हालेलुया, इजराइलियों को। और इसीलिए फरीसी लोग इस वचन के आधार पर लोगों को गलत टीचिंग देने लगे और गलत शिक्षण दे रहे थे इजरायली लोगों को कि देखो परमेश्वर ने कनानी को निकालने बोला, ये सब इनसे वाचा नहीं बांधने बोला, परमेश्वर ने बोला इनके ऊपर दया नहीं दिखाने के लिए, ये हमारे दुश्मन है, इनको निकाल दो। और ऐसे ही शास्त्री और फरीसी लोग ने इसी वचन के आधार पर, है ना, लोगों को क्या करने लगे? बहकाने लगे, फंसाने लगे। इसी वचन के आधार पर क्या करने लगे? बहकाने लगे, बोलने लगे कि देखो परमेश्वर ने बोला है इन लोगों को निकालो, ये हमारे दुश्मन है, इनसे बैर करो, इनके साथ दुश्मनी करो, इनके साथ प्रेम मत करो, इनके साथ दया मत दिखाओ। देखो परमेश्वर बोल रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों ने अपने वचन को क्या कर दिए? डाल दिए, है ना। ये हमारे दुश्मन है, ये इजरायली नहीं है, ये अन्य जाति लोग हैं, इनके साथ भला नहीं करने का। देखो परमेश्वर ने बोला मार दो इनको, भगा दो। और इसी वचन को लेकर ये लोग ने इजराइल के अंदर क्या कर दिया था? पूरे इजराइल के अंदर क्या कर दिए? गलत फहमियां डाल दिया। हालेलुया है। यहाँ पर अपने फायदे के लिए, दुश्मनों के साथ सबक सिखाने के लिए इन लोग ने ये सारे वचन को खुद से डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिया था। परमेश्वर ने क्या बोला था कि अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। अब पड़ोसी, इनके मुताबिक पड़ोसी कौन था? इनके मुताबिक पड़ोसी उनकी समाज को ही बोलते थे। लेकिन अगर कोई दूसरे समाज के लोग रहे, अन्य जाति, तो वो क्या है? सब दुश्मन। तो उनके साथ नफरत करते थे, उनको मारते, भगाते। ये उनके हिसाब से था। हालेलुया। क्या आप सुन रहे? क्या समझ रहे? क्या है यहाँ पर? लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि ये सब चीज
शास्त्री और फरीसी लोग ने गलत संदेश फैला दिया लोगों को, और लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सिर्फ अपने लोगों के साथ प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ नफरत कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। और परमेश्वर ने, जब यीशु ने ये सब चीज़ देखा, तब यीशु ने वहाँ पर कुछ बोला, और यीशु बोलते हैं कि तुम लोग सुन चुके, अभी तक सुन चुके हो कि इनसे प्रेम करो और बाकी लोग से क्या करो, दुश्मनी। लेकिन मैं कहता हूँ, अभी से मैं कहता हूँ कि अपने क्या है, अपने बैरियों से क्या करो, अपने बैरी, जिसको तुम बैरी बना के रखे हो, जिसको तुम दुश्मन बनाए हो, जो तुम्हारे समाज के नहीं, तुमको लगता है वो तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम। अपने भी लोगों से प्रेम करो और दुश्मनों से भी क्या करो। हालेलुया। आपको पता है सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पर दिया है? सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पर दिया? लूका की किताब में आएंगे 10वां अध्याय में। लूका की किताब 10वां अध्याय में देखो, यीशु मसीह ने हमको सच्चाई का है ना पाठ पढ़ा है कि दरअसल पड़ोसी कौन होता है ना। 10वां अध्याय में और 25 वचन से जब हम जाएंगे ना, लूका की किताब 10वां अध्याय और 25 वचन से जब हम जाते हैं, तो वहां पर हमें दयालु सामरी का दृष्टांत मिलता है। क्या मिलता है? दयालु सामरी, गुड समैरिटन बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर हमको पता है, हालेलुया, है यहाँ पर, सुन रहे ना। पड़ोसी कौन है अभी? पड़ोसी किसको बोलते हैं अभी? अपने बिरादरी के लोगों को। हम जो हमारे यीशु मसीह के लोग हैं बाबा, ये हम लोग, ये हम इनसे प्रेम करने का, ये बाबा अन्य जाति है, ये यीशु को नहीं मानता, इनके साथ ये हमारे दुश्मन है। अभी ऐसा बोलेंगे कि ये बाबा ये यीशु को नहीं मानते, ये सब अन्य जाति के लोग हैं, ये हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे बिरादरी नहीं है, ये हमारे विश्वासी लोग नहीं, इनके साथ नफरत करो और हमारे साथ क्या करो, प्रेम। तो आप अपने ग्रुप में प्रेम करोगे, अपने विश्वासी भाई बहन से ही प्रेम करोगे, या अन्य जाति से भी करोगे? अभी से हाँ, आप बोलोगे नहीं, यीशु को नहीं मानते, ये सब बैरी हमारे दुश्मन है, ये हमको मारते, ये सताते हमको, ये यीशु को नहीं मानते, हमको मारते, सताते। तो अभी आप उनके साथ दुश्मनी करोगे या प्यार करोगे? वे पड़ोसी है हमारे, है यहाँ पर, माता पिता भाई बहन जो भी है यहाँ पर, हाँ, वो अभी हमारे पड़ोसी है कि नहीं है? उनसे भी। और देखो यहाँ पर वचन में बता रहा है, यहाँ पर बाइबल में स्टोरी में क्या लिखा है कि एक आदमी यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो जा रहा था। यरूशलेम यानी ये यहूदी था, और यहूदी व्यक्ति कहाँ जा रहा था? यरीहो जा रहा था। और जाते हुए रास्ते में डाकू लोग ने क्या कर लिया? पकड़ लिया, और डाकू लोग ने पकड़कर उसके कपड़े निकाल दिए, उसको मार पीट के अधमरा रास्ते पर ही क्या कर दिए? छोड़ दिए, है ना। यहूदी था ये। और अचानक वहां पर कौन आया? याजक आया, और याजक भी यहूदी है। याजक ने देखा कि मेरा एक भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहूदी को मार पीट के ऐसा छोड़ दिया है, और याजक ने उसको कुछ मदद नहीं किया, और याजक क्या हो गया? चला गया। फिर तभी लेवी आया, लेवी ने भी देखा कि इधर एक व्यक्ति है, ये भी यहूदी है, मरा पड़ा है, लेकिन इस लेवी ने भी आकर इसको कुछ मदद नहीं किया और आगे चला गया। लेकिन अचानक कौन आया? फिर वहां पर एक सामरी आया। कौन आया? सामरी। सामरी किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। सामरी ना तो यहूदी है, ना तो अन्य जाति भी है, ये मिक्स है, व्यभिचार की संतान है। व्यभिचार, अशूरी लोग, पुराने समय में अशूरी लोग ने, है ना, यहूदी लोगों को क्या किए थे? बंधुआई पकड़ कर लेकर गए थे, और पकड़ कर लेकर गए थे तो यहूदी लोगों को, और अशूरी लोग ने उनकी औरतों के साथ क्या किया? शारीरिक संबंध बनाया, और शारीरिक संबंध बना के यहूदी लोगों के साथ इनका शारीरिक संबंध हुआ। तो जो बच्चा हुआ वो ना तो आधा यहूदी है और आधा क्या है? अन्य जाति है। तो ना तो पूरी रीति से यहूदी है, ना तो पूरी रीति से अन्य जाति। तो इसको व्यभिचार के संतान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्यभिचार। तो सामरी लोग वो थे, ये लोग पूरा यहूदी नहीं है ना। और यही सामरी वहां पर आया और देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है, और इस सामरी ने क्या किया? उसको उठाया और उसको गया सराय में, हॉस्पिटल में लेकर गया, उसका इलाज वगैरह करवाया। और अब यीशु पूछते हैं, है ना, पूछते हैं कि अब ये तीनों में से कौन पड़ोसी है इसका? हाँ, तीनों में से याजक, लेवी और ये जो सामरी आया,
इन तीनों में से कौन पड़ोसी है? इसका अच्छा पड़ोसी कौन है? अच्छा पड़ोसी कौन है बताओ अभी? कौन है? जो देख कर चला गया याजक, और लेवी जो देखा कि बीमार पड़ा है और चला गया, और जो सामरी आया जिसने उसको मदद किया, घाव पोंछा, उसका इलाज करवाया। तो अभी पड़ोसी कौन है? अच्छा मदद किया। कौन है? उस सामरी को बोल रहे परमेश्वर। देखिए प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक सामरी को भी क्या बोल रहे हैं मालूम है? पड़ोसी। पड़ोसी बोल रहे, बोलते अभी बताए तीनों में से कौन पड़ोसी अच्छा है ना? लिखा है वहां पर, चले पढ़ेंगे हम लोग, है ना? क्या? हाँ 36। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? इन तीनों में से कौन पड़ोसी है बता? यीशु पूछ रहे हैं, बता इन तीनों में से पड़ोसी। यानी यीशु ने उस सामरी को भी पड़ोसी बोला। तीनों में से कौन पड़ोसी है? हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह तीनों को भी पड़ोसी बोल रहे हैं। तो यीशु जब सामरी को भी पड़ोसी बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरे लोग रहते तो क्या बोलते? नहीं, हमारे यहूदी लोग ही हमारे पड़ोसी है। लेकिन यीशु बोलते ये सामरी भी क्या तुम्हारा पड़ोसी है? ये अन्य जाति है, ये तुम्हारे समाज का नहीं, बिरादर का नहीं है, पर ये भी तुम्हारा क्या है? पड़ोसी। यानी यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हम सब के लिए क्या है? सब एक दूसरे के लिए क्या है? पड़ोसी है। अपने पड़ोसी के साथ में हमने क्या करने का है? प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई दुश्मन नहीं है। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम करना। परमेश्वर के स्वभाव में बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। और हमने भी वैसे ही बनना है। हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रेम करना। हालेलुया। हमारा भी व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम करना। हम भी कैसा करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। कोई भी होने दे, कोई भी समाज का हो, कोई भी बिरादरी का हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, हमने अपने समाज के लोगों से ही नहीं, अन्य लोगों से भी हमने क्या करना है? प्रेम करना है, बैर नहीं करना है। और यही परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमारा भी स्वभाव यीशु पिता के जैसा होना चाहिए। पिता का स्वभाव कैसा है? प्रेम करना। और हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रेम करना, नफरत नहीं करना, बैर नहीं करना, बल्कि शत्रुओं से भी क्या करना है? हालेलुया। है यहाँ पर वचन खत्म नहीं हुआ, अभी है इधर। तुम्हारे माइंड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चे जैसा पढ़ा रहा हूँ मैं भी खुद सोच रहा हूँ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ तो एकदम हाई लेवल पे जाता हूँ, पर हमारे समझने की प्रयास करें। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरे पहले तो बता रहे हैं कि पड़ोसी, हम सब आपस में एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी सिर्फ अपने विश्वासी भाई बहन नहीं है, ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है तो हम इनसे ही प्रेम करेंगे, नहीं। हमने सबसे क्या करना है? प्रेम करना है। कोई बाहर के लोग हो तो वो हमारे दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं। ये शास्त्री और फरीसी लोग ने गलत फहमियां डालकर रखा था कि दुश्मनों से बैर करो, दुश्मनों से मारो दुश्मनों को। देखो परमेश्वर ने कनानी को मारने बोला, हम भी भगाए दुश्मन को। इनसे प्यार नहीं करने का, ये हमारे लोग नहीं, इनसे प्यार नहीं करने का, ये दूसरे बिरादरी, दूसरी समाज के। ये शास्त्री ने गलत फहमी डालकर रखा था, इसलिए वहां पर प्यार नहीं दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव शुरुआत से क्या है? प्यार करने का स्वभाव। हालेलुया। है यहाँ पर। अब मैं आपको एक बताता हूँ। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कनानी में भेजा, कनान में है ना, वाचा की भूमि, जो भूमि दे रहा था, उस भूमि से बोला कि कनानी को क्या करो? निकालो। क्यों बोला था अन्य जाति को निकाल ले? क्योंकि अन्य जाति लोग वहां पर क्या है? वो मूर्ति पूजक थे, और इजराइली लोग उधर आकर बसने वाले थे। और मूर्ति पूजा को अगर रहने देंगे, और पापी जो एकदम पाप करने वाली समाज थी, अगर उनको सबको रहने देंगे और इजराइली को भी रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ? इधर ये लोग भी बैठे हैं, कनानी लोग भी है और इजराइली लोग है। कनानी लोग अपना सब गंदा गंदा कर रहा है और इधर इजराइल भी है, तो क्या होगा? असर गिरेगा ना। किसके ऊपर असर गिरेगा? इजराइल के ऊपर। किसका असर आएगा? ये कनानी लोगों का, ये हित्ती, यबूसी। इसलिए परमेश्वर ने उनको निकालने बोला था। वो अच्छे के लिए बोला था ना कि निकालो, लेकिन शास्त्री और फरीसी लोग ने क्या पाठ पढ़ा दिया? गलत पाठ पढ़ा दिया।
क्या पढ़ा दिया? क्या रे परमेश्वर देखो निकाल दिया, हमने भी निकालना, ये हमारे दुश्मन है, निकालो इसको। लेकिन परमेश्वर ने क्यों निकालने बोला था? ताकि उनका पाप का स्वभाव तुम्हारे ऊपर ना आए, इसीलिए उनको निकाल दो, ताकि उनका पाप उनका स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो भले के लिए निकाला था कि ताकि तुम्हारे अंदर पाप का स्वभाव ना आए, क्योंकि तुम इजराइली हो, मेरे लोग हो, और उनके जैसा मत बनो, इसलिए निकालने बोला था। लेकिन शास्त्री और फरीसी लोग ने गलत क्या पढ़ा दिया लोगों को? क्या पढ़ा दिया कि देखो परमेश्वर ने बैर दुश्मनी करने बोला, इनको निकालो, फेंको, इनको मारो, और गलत गलत फैला दिया। क्या हम भी ऐसे ही करेंगे? अभी दुश्मनी करेंगे? नहीं, क्योंकि अभी वहां पर वो पाप में गिर सकते थे, लेकिन क्या अभी हम पाप में गिर सकते हैं? अभी हम लोग ऐसा नहीं है। अभी हमारे अंदर क्या दिया मालूम है? पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा है। अभी आप बोलोगे नहीं मैं गिर जाऊंगा, अभी भी पवित्र आत्मा दिया गया है, और अभी आपको किसको मारने की भगाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे नहीं इसके वजह से मेरे ऊपर पाप आ जाएगा, पाप का स्वभाव आ जाएगा। ना बेटा, अभी तेरे ऊपर पाप का स्वभाव नहीं, अभी तेरे अंदर क्या दिया है? उस समय उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, लोगों के अंदर, इजराइल लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था उन लोगों के अंदर, इसीलिए पाप का शिकार हो सकते थे, वो भी पाप कर सकते थे। लेकिन अभी हमारे अंदर क्या दिया है? पवित्र आत्मा। अभी हमको किसी को मारने पीटने को भगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर मारने की जरूरत थी, भगाने की जरूरत थी, क्योंकि पाप का स्वभाव उनके ऊपर आ सकता था। लेकिन अभी हमें मारने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे अंदर क्या दिया? पवित्र आत्मा। अभी हमने किसी को मारने का नहीं, भगाने का नहीं, बल्कि हमने सभी के साथ क्या करने का? प्यार करने। और परमेश्वर का जैसा हमारे अंदर क्या आना चाहिए? स्वभाव आना चाहिए। चलिए आइए मत्ती की किताब में 5वां अध्याय में, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 43 वचन में जाते हैं। हो गया? कंटा लाया? पक गए? नहीं ना? सुन रहे? तो कहे हालेलुया। चलो, टीचिंग नहीं समझ में आता लोगों को, ये शिक्षण है। मैंने जो संडे का प्रचार किया, आप जाके देखना यूट्यूब में, ये संदेश, वो सुसमाचार बांटा है, लेकिन ये शिक्षण दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैंने बहुत सीखा, 19 साल में मैंने जो नहीं सीखा वो अभी सीख रहा हूँ मैं, कि इतना रहस्य बातें लिखी थी हमारे पल्ले में कभी नहीं पड़ा ये 19 साल में। परमेश्वर 19 साल के बाद दिमाग खोला कि ऐसा मैंने क्यों ये कानून लाया था, वो अभी बता रहा मेरे को। चलिए पढ़ेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्या रखो? पड़ोसी से भी प्रेम रखो, ये यीशु बोलते हैं। अपने बैरियों से भी क्या रखो? देखो गलत फैला कर रखा है शास्त्री फरीसी लोग ने, हमने बैरियों से भी क्या करो? प्रेम रखो। हाँ आगे? और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, अपने स्वर्गीय पिता के जैसे तुम ठहरोगे, बल्कि संतान जैसा ठहरोगे। जैसा पिता है वैसा बेटा, तो पिता का स्वभाव जैसा है वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर, तो यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं मेरा जैसा स्वभाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जैसे पिता का स्वभाव है वैसे तुम्हारे अंदर स्वभाव आना चाहिए। पिता का स्वभाव क्या है वो मैं बताता हूँ। पिता का स्वभाव शुरुआत से क्या है, और जो गलत शास्त्री और फरीसी लोग ने डालकर रखा उसको अभी करेक्शन कर रहे प्रभु। पिता का स्वभाव क्या, आगे पढ़िएगा। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भले और बुरे लोगों पर, दोनों पर वो सूर्य का क्या करता है? रोशनी देता है ना। पिता का स्वभाव कैसा है? देखो, पिता सूर्य उदय करता है ना, सूरज आती है, किसकी किसके ऊपर पड़ती है? आपके ऊपर पड़ता है सूरज का किरण, आपके ऊपर, आपके 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 सब पे पड़ता है। आप पाप भी करते तो भी पड़ता है ना, और अच्छा काम भी करते तो है ना। और हम विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, हम पर भी पड़ता है, और जो नीचे रहती है उसके पर भी पड़ता है ना रोशनी। जो नीचे रहती है वो विश्वासी नहीं ना। तुम्हारे सामने वाली, उस पे भी रोशनी पड़ता है ना। वो जो झगड़ा करती है बार बार, उस पे भी पड़ता है और तुम पे भी पड़ता है। परमेश्वर बोलता है मैं पिता हूँ, मैं अगर भले और बुरे के ऊपर सूर्य को प्रकाश दे रहा हूँ, भले लोगों के ऊपर भी प्रकाश डालता हूँ और बुरे लोगों पर भी प्रकाश दे रहा हूँ। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ,
वो बुरे हैं फिर भी मैं उनके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ, और ये भले हैं मैं उनके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ, तो मैं जब इक्वल हूँ, मैं इक्वल प्रेम दे रहा हूँ, उसके ऊपर भी सूर्य दे रहा हूँ, इसके भी प्रकाश दे रहा हूँ, जब मैं इक्वल देख रहा हूँ, सबको समानता देख रहा हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ, तो तुम लोग क्यों कर रहे हो? मेरा प्रेम तो दोनों के लिए समान है, मैं तो दोनों के साथ समान प्रेम कर रहा हूँ, इसके साथ में भी, भले के साथ में भी समान प्रेम, बुरे लोगों के साथ में भी मैं क्या कर रहा हूँ? समान प्रेम, समान में क्या दे रहा हूँ? प्रकाश दे रहा हूँ। हालेलुया है यहाँ पर। और आगे का वचन क्या बोल रहे हैं? और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। दोनों पर मैं क्या बरसाता हूँ? बारिश किसके उसके ऊपर गिरता है? सबके, धर्मी और परमेश्वर बोलता है जब मैं नहीं करता हूँ, मेरे भी कितने दुश्मन है, परमेश्वर को भी कितने लोग नहीं मानते हैं, परमेश्वर को भी कितने लोग गाली देते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, परमेश्वर बोलता है उसके बावजूद भी मैं उनके ऊपर क्या करता हूँ? अपना बारिश बरसाता हूँ, मैं सबके साथ में अपना सूर्य उदय करता हूँ। जब मैं किसी के साथ बैर नहीं करता हूँ तो तुम लोग क्यों करते हो? है यहाँ पर कलीसिया बोला हालेलुया आमीन। गिरता है ना बारिश आपके ऊपर, सबके ऊपर ना, हम क्रिश्चियन लोग के ऊपर भी और जो नहीं है उसके ऊपर भी गिरता है। परमेश्वर पक्षपात किया क्या? नहीं। उसका प्रेम दोनों के लिए समान था, दोनों को सेम रोशनी दे रहा है, सेम, नकली रोशनी और असली रोशनी का नहीं कर रहा है फर्क, सबको सेम रोशनी दे रहा है, सेम बारिश दे रहा है। हालेलुया। ऐसा तो नहीं ना तुम्हारे घर पे ज्यादा बारिश गिरा रहा है, उसके उधर थोड़ा गिरा रहा है, तुम्हारी पड़ोसी दुश्मन है तो उसके उधर कम बारिश गिर रहा है, और तुम्हारे घर पे भर भर के पत्थरा से गिर रहा है। ऐसा तो नहीं ना? नहीं ना। या फिर तुम लोग प्रार्थना तो नहीं कर रहे ना पड़ोसी का, प्रभु उसके बूंद एक ही गिरने दो पत्थरे से, और मेरे जैसे पूरे लहरे क्या झरना बहने दो। ऐसा हुआ है कभी इतिहास में? कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि सूरज की किरण कुछ लोगों पे पड़ा और कुछ लोगों पे नहीं पड़ा? सूरज की किरण सब पर समान पड़ती है। कभी ऐसा हुआ कि बारिश एक ही एरिया में एक के घर पर गिर रहा है, दूसरे के घर पे नहीं गिर रहा है? एक ही एरिया में, एक ही पड़ोस में ऐसा हुआ है कभी? इसके ऊपर गिर रहा है, इसके घर में नहीं गिर रहा है? कभी ऐसा इतिहास में हुआ? नहीं ना। परमेश्वर सब समान प्रेम करता है, तो यानी परमेश्वर बोल रहा है मेरा स्वभाव ऐसा है, प्रेम का स्वभाव, तो तुम्हारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? हालेलुया। तो हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए हमारा स्वभाव? प्रेम का या बैर का? बैर। प्रेम बोलने में इजी लगता है ना? हाँ, नहीं होता है करने में, नहीं होता, इवन पास्टर्स को भी नहीं होता है। मैं भी बहुत दुखता है, मेरे को ऐसा दुखता है। मैं आज ही जब मैं इधर आ रहा था, मैं बोला प्रभु तेरा वचन मुझे रोज तोड़ता है प्रभु, मैं बहुत टूटता हूँ, मेरे हड्डी हड्डी ने ऐसा टूटते हैं वचन पढ़ के, कट 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 आवाज आते हैं, ये पढ़ता हूँ तो मैं बोलता प्रभु, मतलब ये मुझे रोज मारता है वचन, मारता है मतलब मुझे झिलाता है, मारता है मतलब मेरे अंदर जो कमियां है ना उसको दिखाता है मुझे बार बार, और उस सारी चीज़ को, और मैं रोज ऐसा जैसा हाथ पैर दुखता है ऐसा मेरे को लगता है परमेश्वर ये सब चीज़ रोज मेरे को, ये हड्डी मेरे ये होती है, टूटती है, ऐसा लग रहा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे से बातें लिखा गया है। अब परमेश्वर बोल रहे जब मैं नहीं पक्षपात करता हूँ तो तुम लोग दुश्मन कहाँ से बना के रखे? मैंने तो स्टार्टिंग से सबके साथ में प्रेम दिखाया है, और ये जो गलत टीचिंग शास्त्री और फरीसी लोग ने लाकर रख दिया है ये गलत टीचिंग है। परमेश्वर बोलता है सबके साथ में क्या करो? प्रेम रखो। पड़ोसी का मतलब है सब, चाहे वो सामरी परिवार से हो, चाहे वो अन्य जाति का परिवार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने बिरादरी का हो, चाहे दूसरे बिरादरी का हो, सबके साथ में क्या करने का? एक समान। लेकिन शास्त्री फरीसी लोग ने अपने फायदे के लिए, शास्त्री फरीसी लोग ना, हम मनुष्य लोग ऐसे है ना कि परमेश्वर के नियम को तोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो अच्छे नियम दिया उसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ देते हैं अपने भलाई के लिए। अच्छा नियम दिया था कि प्रेम करो, लेकिन ये लोग ने प्रेम अपने लोगों से ही किया और उसको भी तोड़ दिया, और उसको तोड़कर क्या किया? दुश्मनों के साथ क्या करो? अच्छी चीज में से क्या कर दिया? तोड़ के दूसरा एक नियम निकाल दिया। हमारी आदत ही है अच्छे चीज को तोड़ने का और बिगाड़ने का, और अपने फायदे के लिए क्या करने का? क्या करने का? इस्तेमाल है यहाँ पर, है यहाँ पर, अपने फायदे के लिए उसको बना लेने का। अच्छे नियम को
हमसे नहीं हो रहा है तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे और अपने फायदे के लिए क्या करेंगे, है ना। अच्छा नियम है लेकिन उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और फिर लोगों के सामने बताएंगे देखो ये, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर पा रहे तो लोगों को क्या बताएंगे, देखो इसका ऐसा लिखा है। और अपने फायदे के लिए कि बैरियों से क्या करो, बैर करो, दुश्मन से बैर करो, इसने मारा ना हम भी मारेंगे इसको। लेकिन परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं दिया था, लोगों ने उसमें से गलत निकाला, गलत नहीं निकाला। और परमेश्वर हमको सिखा रहे कि मैं प्रेम करता है और तुम भी क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। अपने किसके साथ प्रेम करने के लिए बोला, सताने वालों के साथ क्या करो। मेरा भाई मुझे बहुत सताता था, है ना। चलिए मैं ऑनलाइन पे आ रहा हूँ, सुनने दो उसको। जब हमारा ये हुआ, जब मेरे भाई के साथ में जो हादसा हुआ हमारा, और उसके बाद से जब मैं प्रार्थना करना चालू किया, है ना, प्रार्थना किया, तो मैं हमेशा पहले से ही अपने पूरे परिवार के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं पहले से मेरी आदत है, आप लोग भी जानते हो कि मध्यस्थी में जब भी मैं आता था तो मेरे पूरे परिवार का भी नाम लेकर मैं क्या करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन जब हमारे भाई के साथ में मेरा ऐसा तू मैं हुआ परिवार के साथ, फिर मैं जब प्रार्थना करने बैठा तो मेरे दिल के अंदर आ रही नहीं थी कि उसके लिए मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि इतना रुलाया मेरे को, इतना क्या क्या बोला और क्या क्या चीज़ बोलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसके लिए अच्छाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसकी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अंदर से निकल रहा नहीं था वो प्रार्थना करने के लिए, निकल रहा नहीं था। लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मुझे तोड़ता है ना, मैंने बोला ना, अब ये तोड़ता है मुझे, ये फिर मुझसे बात करना चालू करता है। बोलता है, अजय जैसा मैंने प्रेम किया ना वैसे तू भी क्या कर, प्रेम कर। जैसा मेरे साथ लोगों ने, है ना, भले और बुरे के ऊपर मैं आशीष देता हूँ, तू भी क्या कर, आशीष दे। मैं भले और बुरे के ऊपर बारिश बरसाता हूँ, तू भी क्या कर, बारिश बरसा। मैं भले और बुरे के ऊपर सूर्य उदय करता हूँ, तू भी क्या कर। देखा ये वचन कैसा तोड़ता है मुझे, और मुझे नहीं होता है। मैं बोलता प्रभु नहीं हो रहा है ये, लेकिन बात कर रहा है, बोलता है कर प्रभु नहीं हो रहा है, कर, प्रार्थना कर, आशीष दे भाई को तेरे। ये तोड़ रहा था मेरे को, तोड़ता है मुझे, नहीं होता, हिम्मत नहीं हो रहा सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के साथ, है ना, प्रार्थना। लेकिन आखिरकार मेरे को टूटने, है ना, ऐसा ये तोड़ता है, हमेशा तोड़ता है। और आखिरकार मेरे को क्या करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मैं क्या करता था, मैं प्रार्थना करता। हालेलुया। लेकिन यही चीज़ है ना, ये चीज़ रहेगा ना वचन, तो हम लोग क्या करना चालू करेंगे मालूम है, प्रार्थना करना चालू। और ये वचन मेरे से बात करना चालू किया, क्या बोलता है मालूम है, बोलता है कि तू कौन सा भला व्यक्ति था, तू भी तो बुरा था, तो मैं तुझ जैसे बुरे व्यक्ति के साथ प्यार किया, तो तेरा भाई कौन है, वो अगर तेरे नज़र में बुरा है, अगर तू बुरा होकर मैं तुझसे प्रेम कर सकता हूँ, तो तेरा भाई तेरे नज़र में बुरा है, तो तू क्यों नहीं करने का है। यहाँ पर अगर हम सब बैरी है ना, हम सब उसके बैरी थे, हम सब, अगर वो हमसे इतना प्यार किया तो हमने क्यों इतने बैरी बना कर रखे। तो हमारे अंदर में भी कैसा स्वभाव आना चाहिए, पिता का स्वभाव आना। तो ये वचन मुझसे बात करता हमेशा, और ये तोड़ता है, फिर मेरे को झुकना पड़ता है। मैं बोलता प्रभु नहीं, अभी मैं झुकता हूँ, सिखाता हूँ, और अगर मैं खुद ना करूँ ऐसा तो नहीं। और बाइबल मुझसे ये भी बात करता है, बोलता है तू सिखाता है ना और तू ऐसा करेगा। हालेलुया। और तब ना चाहते हुए भी रोना पड़ता है, आंसू, और जो श्राप देते, जो गाली देते, और फिर परमेश्वर मुझसे बात करता है, आपसे भी बात करता होगा कि अजय तू इतना बुरा हो कि मैंने तुझसे प्रेम किया, तेरे पाप को मैंने क्षमा किया, तो तू भी उसके क्षमा कर। तेरे पाप को अगर मैंने माफ़ कर दिया तो तू भी क्या कर, उसको माफ़ कर और प्यार कर। हालेलुया। हाँ, मैं दोनों के साथ सेम इक्वल देखता हूँ, तो तू भी क्या कर, इक्वल, है ना। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है। इंद्रमान ने अच्छा किया तो मैं उसके साथ ही प्यार करूँगा, इंद्रमान ने गिफ्ट दिया तो मैं उसको प्यार, इंद्रमान ना सिस्टर ने खाना रोज मेरे को खिलाती है तो मैं इनके साथ में अच्छा से प्यार रहूँगा। हमारा स्वभाव कैसा रहता है, इसने खाना खिलाया, उसने गिफ्ट दिया तो हम इसके साथ अच्छा प्यार करेंगे। लेकिन उसने खाना नहीं खिलाया और उसने गिफ्ट नहीं दिया, उसने हमको कुछ अच्छा नहीं बोला, तो हम उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, नफरत की नजर से। ये खिलाती नहीं, ये गिफ्ट नहीं देती, अच्छा नहीं बोलती, ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा है, ये परिवार मेरे को रोज खिलाता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के साथ,
मैं तो भी सुना दूंगा। गलत देखूंगा तो छोड़ता नहीं हूँ मैं किसी को। चाहे खिलाओ, चाहे पिलाओ, चाहे सर दबाओ, चाहे मालिश करो, तेल लगाओ, कुछ भी लगाओ, गलत है तो गलत होगा, अच्छा है तो अच्छा। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वचन अक्सर बात करता है। पक्षपात का स्वभाव मेरे अंदर नहीं, मेरे पैरों। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है कि हमने जो अच्छा किया उनके साथ ही प्रेम करते हैं, और जो बुरा किया तो उनके साथ में बुरा करते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, चाहे खिलाए या ना पिलाए, चाहे गाली दे ना दे, दोनों के साथ में हमने क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, है ना। आगे का वचन क्या लिखा है? 45 से पढ़िएगा। आगे का वचन क्या लिखा है मत्ती के? पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, अगर तुम प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? कुछ फल नहीं मिलेगा। अगर इंद्रभान मुझे क्या वाह वाह करता है, तारीफ के पुल बांधता है, और मैं अच्छा बोलता हूँ, और मैं सिर्फ उसी के साथ अच्छा, ये मुझे मदद करता है तो मैं इसको मदद करूंगा, ये मुझे दया दिखाता है मैं ही दया दिखाऊंगा इसको, तो फायदा, बाइबल बोलता है कुछ फल नहीं मिलेगा। अपने प्रेम करने वाले के साथ ही प्रेम रखोगे तो कुछ नहीं फल मिलेगा। याद रखिएगा, लिखा वहां पर, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या है? अपने फल कब मिलेगा? फल कब मिलेगा? जब बैरियों के साथ, जो तुम्हारे के साथ प्यार नहीं करते, उनके साथ जब तुम प्यार करोगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर बोलता तब तेरे लिए क्या मिलेगा? फल। तो अभी आपको डिसाइड करना है फल कहाँ मिलता है। हाँ, अपने प्रेम करने वाले के साथ प्यार करोगे तो बोलता है कि तुम्हें क्या फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तो प्रेम करने का तो काम ये भी करते हैं महसूल लेने वाले, जो टैक्स कलेक्टर, टैक्स होते हैं ना, वसूल करते थे लोगों से, मतलब आपको चुंगी लेते थे। चुंगी लेने वाले भी यहूदी थे, और जिससे लेते थे वो भी यहूदी। चुंगी जो लेता था, टैक्स लेता था, वो ऑफिसर भी यहूदी है, और सामने वाला भी पार्टी क्या है? यहूदी। तो ये चुंगी लेने वाला किससे लेता था? यहूदी से। ये ना, ये यहूदी को बहुत गुस्सा आता था, ये लोग मेरा टैक्स लेते हैं, मुझसे टैक्स लेता है, ये भी यहूदी है, मैं भी यहूदी हूँ, फिर भी ये टैक्स लेता है ना, ये टैक्स लेता है। तो उनको क्या होता था? ये नफरत होता था। लेकिन बाइबल बोलता है कि ये बुरा होकर भी ये क्या करता था? यहूदी लोग से क्या करता था? प्यार करता है ना, प्यार करता है। जब ये अपने लोगों से ही प्यार करता है, बुरा होकर भी प्यार करता है ना, दुश्मन होकर भी प्यार करता है, तो हम लोग ने कितना करना चाहिए? अगर अन्य जाति के लोग ये दुश्मन, इसका मतलब है कि अन्य जाति का व्यक्ति भी अगर दूसरों के साथ प्यार करता है तो हम लोग तो विश्वासी लोग हैं। अन्य जाति के पास तो यीशु नहीं है, तो भी वो दुश्मनों के साथ प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग तो विश्वासी लोग हैं। हम लोग ने तो दोनों के साथ समान प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, कहने का तात्पर्य है कि आज जब मैं विश्व के अंदर देखता हूँ, मसीह लोगों के अंदर ये स्वभाव नहीं रह गया, लेकिन अन्य जाति के अंदर स्वभाव आ गया। अन्य जाति लोग दुश्मनों के साथ भी क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दुश्मनों के साथ दुश्मनी निभाते आ रहे हैं, लेकिन अपने चर्च के भाई बहन लोग के साथ अच्छा प्यार करते हैं। जरा से भी कुछ गुस्सा हो गया तो नफरत आया, गाली गलौज दे रहे भाई बहन, तो हम क्या करते हैं? है यहाँ पर हमारे पास यीशु है और उनके पास यीशु नहीं है। यीशु नहीं होकर भी वो अपने दुश्मनों के साथ प्यार कर रहे हैं। हमारे पास तो यीशु है, तो भी हम लोग क्या नहीं कर रहे? कहाँ क्या उल्टा हो गया ना पूरा सब कुछ। यीशु हमारे अंदर है कि उनके अंदर है? तो हम लोग ने दुश्मनों के साथ कितना प्यार करना चाहिए, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कि अरे माता से बात नहीं करता है। ऐसा नहीं है, मेरा दिल मैं जानता हूँ, मेरा दिल है, मेरा माँ के साथ मेरा प्रेम है। वो तो सिर्फ एक बच्चे का एक गुस्सा है। गुस्सा बोले तो चाहे 40 साल का बच्चा हो जाए या 50 साल का हो जाए, वो थोड़ी देर का रूठना है, वो थोड़ा देर का रूठना है। जैसा आएगी वैसा हमारा क्या हो जाएगा? बातचीत हो जाएगा। वो दिल वाला गुस्सा नहीं है कि जो हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक लोग है जो अपनी माँ से, बाप से हमेशा के लिए ऐसे
इसी चर्च के अंदर मैंने कुछ औरतों को देखा है जो अपनी माता से नहीं बात करती, कई सालों से नहीं बात कर रहे। जब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अपनी माँ से जाओ और बात कर। हालेलुया, समझ रहे? इसी चर्च के अंदर कुछ ऐसी औरतें थे जो अपनी माँ से नहीं बात करती थी कई सालों से, और जब मैं उनको समझाया, मैंने कहा अभी थोड़ा ही उम्र बच्चा है बेटा, अगर अभी नहीं करेगी तेरी माँ टपक गई ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। अब जाके वो औरतें ने बात करना चालू किया। समझ रहे? यहाँ पर जिंदगी भर दुश्मनी पाल कर रखे, माँ के साथ नहीं बात कर रहे थे, बाप के साथ नहीं बात कर रहे, बहन के साथ नहीं बात कर रहे। जब मैंने समझाया तो अब जाकर वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हालेलुया। आज विश्वासी होने के बावजूद भी दुश्मन पाल कर रख लिए है, लेकिन हमारे अंदर यीशु है, हमने कितना प्यार करना चाहिए। हालेलुया। तो ये पूरा टीचिंग जो आज हमने सीखा, ये टीचिंग प्रेम के विषय में बात कर रहा है, और हमने प्रेम करना है, अपने पड़ोसी हो, अपने समाज, अपने क्रिश्चियनिटी, अपने बिरादरी, और चाहे वो बाहर के लोग हो जाए, सबके साथ क्या करना है, एक समान क्या करना है, प्रेम करना है। नफरत का है ही नहीं बाइबल के अंदर कि बैर करो। ये बैर वाला जो टीचिंग किस लेकर आया, ये बैर का टीचिंग शिक्षण शास्त्री और फरीसी लोग ने अपनी फायदे के लिए लेकर आया। इसने मेरे साथ बुराई किया तो अभी हम इनके साथ में भी क्या करेंगे, बुराई, तो अपने फायदे के लिए लाया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं डाला था। परमेश्वर ने एक ही नियम डाला था कि प्रेम करो, बैर नहीं था, लेकिन गलत फहमी वो लोग ने डाला। हालेलुया, आमीन है। यहाँ पर तो सताने वाले के लिए क्या करोगे आप, जो सर पर चढ़कर भी बैठ गया तो क्या करेंगे, यस, इजी है, हालेलुया, बहुत इजी है, मुझे मालूम है बहुत इजी है। जो श्राप देते उनके लिए क्या करोगे, आशीष निकलेगा, पड़ोसी के लिए निकलेगा। पास्टर ही खूब तंग करते सुबह सुबह उठाने के अलार्म बज जाता है ना। कितना दिल में लगता है ना। आज आओ घर पे और बोलो, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उसके लिए और मैं उसे आशीषित करती हूँ। सताने वाले के लिए क्या बोला है, प्रार्थना। क्या प्रार्थना करोगे आप, प्रभु उसको धन से भर, उसको आशीषित कर, निकलेगा ये। प्रभु उसके घर में 4 नल आ जाए, निकलेगा ये। मेरे घर में नहीं रहेगा चलेगा, परमेश्वर उसके घर में 4 नल आ जाए, निकलेगा ये। 4 नल आएगा तो निकलेगा ये प्रार्थना। प्रभु मेरे घर में नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन उस बहन के घर में प्रभु बुढ़ी है, उसका पति नहीं है, परमेश्वर आप उसे आशीषित कर, निकलेगा ये, नहीं निकल पाएगा। डबल ब्लेसिंग नहीं निकल पाएगा, नहीं हो पाता। परमेश्वर बोलता है वो पुराने करार में नहीं हो सकता था, लेकिन नए करार में ऐसा हो सकता है। नए करार में हमारे अंदर क्या दिया है, ये पवित्र आत्मा दिया है हमारे अंदर अभी है। अभी वो हार्ट कठोर नहीं है, हृदय कठोर नहीं है, ये हमको मोह, जैसा मेरे को तोड़ता है ना वैसा आपको भी तोड़ेगा। फिर आपसे बात करेगा, बोलेगा अरे तू इतनी बुरी होके, तू इतनी झगड़ालू होके, मैंने तुझसे प्रेम किया, तो तेरी सामने वाली इतनी झगड़ालू है तो तू क्यों नहीं प्यार करेगी। प्रभु ने आपसे कभी बात नहीं किया, तू झगड़ालू कितनी थी पहले। मेरे को प्रभु कभी कभी बात कर, मतलब तू कितना जिद्दी था, दूसरे बच्चे को जिद्दी देख के तू इसकी माँ को ऐसा सिखाता है बाप को। परमेश्वर मैं खुद जिद्दी था, और ऐसे जिद्दी बच्चे को देखकर मैं कैसे भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं भी क्या करता, थोड़ा फिर याद आता तो मैं बोलता चल माफ़ करता, जाने दे, अभी बच्चा है। जब वो मेरे लेवल पे आएगा, प्रभु का वचन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। हालेलुया। तो हम उसको क्या कर देते, थोड़ा से क्षमा कर देते, माफ करते। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको आशीषित करे। आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। पिताजी आपने हमसे बातें किया, प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी आपका वचन सिद्ध होने के लिए कहता है। प्रभु जब हम लास्ट के वचन को पढ़ते हैं तो आपने कहा जैसे मैं सिद्ध हूँ तुम भी वैसे सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। प्रभु हम आपके जैसे तो परफेक्ट नहीं बन सकते। आपने जो प्रेम किया है, आपने हमारे लिए इतना, हम पापी थे, हम बैरी थे, आपने हमारे लिए इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और वो मर गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। पिता आप हम बैरी से इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर वो सिद्धता, प्रभु हम आपके लेवल तक नहीं आ सकते। प्रभु जी
लेकिन हम पूरी प्रयास करें कि हम भी वैसा ही प्रेम करें मरने तक। जैसा आप दूसरों के लिए मरा, वैसे हम भी दूसरों के लिए मरने के लिए वो पूरी प्रयास करें, सिद्ध बने। आपने कहा जैसे मैं दयावंत हूँ, तुम भी वैसे दयावंत बने। आप जैसे सिद्ध है दया में, प्रभु उस लेवल तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम पूरी प्रयास करेंगे। आपका सामर्थ्य हमें, आपकी पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, ताकि हम भी उस सिद्धता की ओर पहुंचे। दया करें, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो उसकी जरूरत हो तो भी हम उसकी मदद करें, चाहे वो किसी भी हालत परिस्थिति में क्यों ना हो। वो हमारा भाई है, बहन है, परमेश्वर हम उसकी मदद करें, दया करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से इस वचन के द्वारा आपने हमारी गलतियों को सुधारा। आपने हमें फिर से इस वचन के द्वारा खड़ा किया। प्रभु हम गिर गए थे, हम जाने अनजाने में अनाप शनाप सीख रहे थे, सुन रहे थे, और अंदर ही अंदर दुश्मनी की कड़वाहट को लेकर बैठे थे। लेकिन आपके वचन ने आज हमें फिर से तोड़ दिया, आपके वचन ने फिर से हमें खड़ा कर दिया, गिरने नहीं दिया। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार आप हमसे बातें करें, गिरने ना दे परमेश्वर, रोज हमें उठाए परमेश्वर, आपका वचन हमें याद आए बार बार, और हम गलती करने से बच जाए। पिता, हमारे सताने वाले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे सताने वाले, चाहे हमारे दुश्मन वे खुद बन गए हैं या हमने बना कर रखा है, प्रभु जी हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे श्राप देने के लिए, श्राप देने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारे चर्च के भाई बहन, रिश्तेदार, सभी के लिए भलाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें उन्नति दे, आप उन्हें सफलता दे, आप उन्हें बढ़ोतरी दे, आप उनको भला करे, आप उन्हें चंगा करे, आप उन्हें आशीषित करिएगा, उन्हें फलवंत करिएगा, उन्हें किसी बात की कमी घटी ना हो परमेश्वर। उन्हें परमेश्वर उन्नति में लेकर आ, उन्हें बीमारी से बचा कर रखे, दुष्ट आत्मा से बचा कर रखे, उनके घर में आशीष आए, बरकत आए, सफलता आए। पिता हम उन सभी को आशीषित करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके वचन और दो-धारी तलवार है जो हमारे गांठ गांठ और गुंदों को अलग कर आर पार छेद किया, और हमारी मन की भावनाओं को जांचा करके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर सभी लोगों के अंदर प्रेम का स्वभाव को मांगते हैं। आप अपना प्रेम की फल से भरिएगा। आपका आत्मा का फल प्रेम है, वो प्रेम के फल से आप इन्हें भरिएगा। पिताजी प्रभु आपने कहा जो अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करता है वो मेरा संतान बन जाता है। जो ऐसा करता है वो संतान है, जो ऐसा नहीं करता है, जो श्राप देता है, वो मेरा संतान नहीं है। प्रभु इसी वचन में आपने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरे संतान ठहरोगे। जब तुम सताने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप मेरे संतान बन जाओगे। प्रभु आप हमें संतान बनाते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, ये आशीषित आपने हमें किया। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस घर को हम आशीषित करते हैं, इस घर के चारों दिशाओं को, घर को आपके लहू से सील करते हैं। इस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं सभी परिवार को हम आशीषित करते हैं। भाई संजय के लिए, नीतू के लिए, स्वतंत्र के लिए, करण के लिए, पिताजी, माता जी के लिए, इंदू के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। दोनों बच्चों के लिए परमेश्वर, रौली के लिए परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं आयु के लिए परमेश्वर, इंद्रभान के लिए परमेश्वर, हेमलता के लिए परमेश्वर, उनकी मम्मी के लिए, अमित के लिए, समस्त परिवार के लोगों को हम आपके लहू से सील करते हैं। यह परिवार फूले, फले और आशीष में हो जाए। यह परिवार में किसी बात की कमी घटी ना हो। यह परिवार परमेश्वर अन्न दाल से हमेशा भरा रहे। यह परिवार आत्मिक तौर से भरा रहे। इनके काम धंधों को आशीषित करते हैं। इनका काम धंधा परमेश्वर उन्नति में जाए, फूले फले और आशीषित हो जाए। इस काम धंधों में रुकावट को हम कैंसिल करते हैं। सभी ऑर्डर्स को हम मांगते हैं, सभी क्लाइंट्स को मांगते हैं, सभी कस्टमर्स को मांगते हैं। सारी बीमारी को हम इस घर में से निकलने के लिए आदेश करते हैं। सारी दुष्ट आत्माओं को इस घर में से हम निकलने के लिए आदेश करते हैं। और प्रभु यीशु की उपस्थिति को इस घर में मांगते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस घर में मांगते हैं। इसके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हैं। इनके चलने फिरने में, लेटने उठने में आप इनसे बातें करें। इनको दुर्घटनाओं से बचा कर रखना, अपघातों से बचा कर रखना, हानि से बचा कर रखना, आप परमेश्वर मृत्यु की आत्मा से बचा कर रखना। ये परिवार आत्मिक में बढ़ने पाए, इनका विश्वास बढ़े, इनका परमेश्वर स्वभाव बढ़े, अच्छा स्वभाव बढ़े, प्रेम का स्वभाव बढ़े, आत्मिक फल का स्वभाव में बढ़े, वरदानों से भरिएगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं स्वतंत्र के आंखों के लिए, उस आंखों को हील करे। इस जो परमेश्वर आंख में परमेश्वर
प्रॉब्लम है, समस्या, उस घाव को आप चंगा करें। यीशु के लहू को हम उस पर लगाते हैं और वो जल्द से जल्द यीशु के नाम में इसी वक्त चंगा हो जाए। धन्यवाद करते हैं और आपने किया कर धन्यवाद। हमारी पूरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। घरों में आपका आशीष जाए, उनके परिवार में आपका आशीष जाए। जो बीमार है वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन आमेन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रभु।